कक्षा द्वादश के मेरे प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। हम लोग बाजार दर्शन पाठ को पढ़ रहे थे और हम लोगों ने यह पढ़ा कि किस तरीके से मनी बैग की शक्ति अर्थात हमारे पैसे की शक्ति हमारे खरीदारी को प्रभावित करती है। अर्थात आपका अगर मनी बैग भरा हो, आपके पास पैसे की शक्ति हो, तो बाज़ार से आप उल जुलूल चीज़ें खरीद सकते हैं। आपके पास अगर पैसा ही ना हो तो आप कुछ भी नहीं खरीद सकते। पैसा आपको यह करने के लिए बाध्य करता है और आपके बैंक में कितना पैसा पड़ा हुआ है यह कोई देखने नहीं जाता। वह कैसे अंदाज़ा लगाता है? आपका घर देखकर और आपके घर में रखे हुए तरह तरह के साजो सामान को देखकर वह अंदाज़ा लगाता है कि आपके पास कितना पैसा है। बैंक में कितना पड़ा हुआ है कोई देखने नहीं जाता, ना ही वो दिखाई देता है। तो चलिए अब हम लोग पाठ को आगे बढ़ाते हैं। मित्र के सामने, माफ़ कीजिएगा, मैंने कहा यह कितना सामान ले आए। मित्र ने सामने मनी बैग फैला दिया और कहा यह देखिए सब उड़ गया, यानी सब समाप्त हो गया, सारा पैसा ख़त्म हो गया। अब जो रेल टिकट के लिए भी बचा हो, यानी अब रेलवे, अब जब हम अपने घर जाएंगे तो रेलवे का टिकट खरीदना होगा, तो उसके लिए भी अब पैसे नहीं बचे, सब खत्म हो गया। मैंने तब तय माना कि और पैसा होता और सामान आता, यानी और पैसा होता तो और सामान आता, यानी जितना ज़्यादा पैसा उतना ज़्यादा सामान। वह सामान ज़रूरत की तरह देखकर नहीं आया, अपनी परचेजिंग पावर के अनुपात में आया, यानी खरीदने की जो शक्ति है उसके अनुपात में वो सारा सामान आया है। लेकिन ठहरिए, इस सिलसिले में एक और भी महत्व का तत्व है। कौन सा? जिसे नहीं भूलना चाहिए। उसका भी इस कर्तव्य में बहुत कुछ हाथ है। वह महत्व है बाजार। बाजार हमें खरीदने के लिए विवश करता है। आप बाजार जाइए और आपका मन ललायित ना हो, चीज़ों को देखकर लालच से भर ना जाए, तो बाजार का तब जादू नहीं रहा। हम लोग आगे पढ़ेंगे कि बाजार का जादू किस तरीके से हमें आकर्षित करता है। मैंने कहा यह इतना कुछ नाहक ले आए, तुम बेकार में इतना सारा सामान खरीद के ले आए। मित्र बोले कुछ न पूछो, यानी और मत पूछो। बाजार है कि शैतान का जाल, यानी ये जो बाजार लगा हुआ है वह बाजार है या शैतान ने अपना जाल फैला रखा है लोगों को फंसाने के लिए, समझ में नहीं आता। ऐसा सजा सजा कर माल रखते हैं कि बेहया, यानी जिसे शर्म ना हो, बेहया ही हो जो ना फंसे। यानी इन लोगों ने लोगों को फंसाने के लिए इस तरीके से सामान को सजा सजा के रखा है कि कोई निर्लज्ज व्यक्ति होगा जो इनके आकर्षण में ना फंसे। आप अब एक उदाहरण के माध्यम से ले लीजिए। मान लीजिए आप खरीदारी करने गए और आपको सामान सब दिखाई नहीं दे रहा है, तो आप बस उतना ही लीजिएगा जितना आपकी ज़रूरत हो। किंतु आजकल के जो शॉपिंग मॉल हैं उन्होंने इसको बड़े ही अच्छे तरीके से लोगों को फंसाने के लिए इस्तेमाल किया। उन्होंने ओपन एक्सेस दे दिया लोगों को, बड़े बड़े मॉल्स खोल दिए, चीज़ों को बिखेर के और सजा के रख दिया। आप आइए, मत खरीदिए, किंतु देखिएगा, आकर्षित होइएगा, ऐसे ही खरीदिएगा। आप देखिएगा शॉपिंग मॉल में आप जाते हैं एक दो सामान लेने, लेकिन बहुत सारा अनर्गल चीज़ भी उठाकर, यानी जो आवश्यक चीज़ें ना हो वो भी आप खरीद के लेकर चले आते हैं। क्यों? बाजार आपको ऐसा करने के लिए बाध्य कर देता है। आप उसके मोह जाल में फंस जाते हैं, उसके आकर्षण में फंस जाते हैं। तो लेखक क्या कह रहे हैं कि वह तत्व क्या है? बाजार है वह, जिसकी शक्ति हमें ऐसा करने के लिए, हमें खरीदने के लिए बाध्य करती है। मैंने मन में कहा ठीक, बाजार आमंत्रित करता है, यानी बाजार हमें बुलाता है कि आओ मुझे लूटो और लूटो,
यानी जितना लूट सकते हो मुझे लूटो, मैं ऐसे ही खुला पड़ा हुआ हूँ, आओ सब भूल जाओ मुझे देखो। यानी बाजार कहता है कि सब भूल जाओ, बस मुझे आकर देखो, एक बार देखोगे तो खरीदोगे। बाजार का ये एक बहुत अच्छा, ये लोगों को फंसाने का बड़ा अच्छा नियम है। क्या? आप चीज़ों को सजा कर रख दीजिए, लोग आएंगे, उन्हें मत कहिए खरीदने के लिए कि आप ये खरीदिए वो खरीदिए, मत कहिए। आकर्षक चीज़ों से बाजार को भर दीजिए, लोग आएंगे, बस उन्हें कहिए देख लीजिए, देखने का पैसा थोड़ी ना लगता है। आप ये अक्सर सुनने को मिलता होगा, कोई भी दुकानदार आपसे पहले यही कहता है, अरे हुजूर एक बार देख लीजिए, अरे साहब देख लीजिए, देखने का पैसा थोड़े ना लगता है। क्यों कहता है वो? क्योंकि वो जानता है जब तक आप देखेंगे नहीं आप आकर्षित नहीं होंगे, जब तक आप आकर्षित नहीं होंगे आप नहीं खरीदेंगे। तो ये शॉपिंग मॉल्स वाले, बड़े बड़े बाज़ार, बड़े बड़े दुकानों वाले क्या करते हैं, चीज़ों को आपके सामने सजा कर रख देते हैं। एक बार बस आइए देखिए, देखिएगा आप अवश्य खरीदिएगा। बोलना नहीं पड़ेगा कि ये खरीदिए वो खरीदिए, आप खुद ही खरीदिएगा। तो मेरा रूप और किसके लिए है? यानी बाजार कहता है कि मैं किस लिए सज संवर के बैठा हुआ हूँ, मुझे देखो, मैं देखने तुम्हारे लिए हूँ, मैं तुम्हारे लिए हूँ। नहीं कुछ चाहते हो तो भी देखने में क्या हर्ज है? जो मैंने अभी भी बताया कि देखने में क्या हर्ज है, पैसा लगता है? नहीं, देखने में पैसा नहीं लगता। अजी आओ भी, यानी चले आओ। इस आमंत्रण में यह खूबी है कि आग्रह नहीं है, आग्रह तिरस्कार जगाता है। यानी वह आपको बुलाते नहीं कि चले आइए आइए, ऐसा नहीं करते, वो चीज़ों को सजा के रख देते हैं। आप आएंगे, बस देखिए, देखने से ही आप फंसेंगे। तो देखिए और फिर बाजार का जादू अपना काम करेगा। लेकिन ऊंचे बाजार का आमंत्रण मूक होता है। ये जो बड़े बड़े बाजार सजे हुए हैं ये मौन रहते हैं, चिल्लाते नहीं हैं। छोटी छोटी दुकानों वाले शायद चिल्लाकर बुलाते हों, लेकिन बड़े बड़े दुकान वाले मूक आमंत्रण देते हैं, कोई आवाज़ नहीं करते। और उससे चाह जगती है। चाह मतलब अभाव। चौक बाजार में खड़े होकर आदमी को लगने लगता है कि उसके अपने पास काफ़ी नहीं है, और चाहिए यानी ज़्यादा चाहिए। मेरे यहाँ कितना परिमित है और यहाँ कितना अतुलित है। ओह, यानी मेरे यहाँ कितना कम है और यहाँ इतने सारा सामान भरा हुआ है। यह है बाजार का जादू। कोई अपने को ना जाने तो बाजार का यह चौक उसे कामना से विकल बना के छोड़े। विकल क्यों? पागल बना दे कि आप खरीदने के लिए बाध्य हो जाएं। असंतोष, तृष्णा और ईर्ष्या से घायल कर मनुष्य को सदा के लिए यह बेकार बना डाल सकता है। आप देखिएगा, जब आप बाज़ार जाएंगे और आप लोगों को खरीदते देखेंगे और आप नहीं खरीदेंगे तो आपके मन के भीतर ही एक खुद के प्रति तृष्णा या क्या बोलें असंतोष की भावना मन में जागृत हो जाएगी कि मेरे पास है फिर भी मैं नहीं खरीद सकता। ऐसा नहीं हो सकता। तो आप अपनी ही तिरस्कार से बचने के लिए बाजार के जादू में फंसते हैं और फिर खरीदारी करना प्रारंभ कर देते हैं। एक और मित्र की बात है। यह दोपहर के पहले के गए बाजार से कहीं शाम को वापस आए तो खाली हाथ। अगली कक्षा में मिलेंगे और जानेंगे कि वे खाली हाथ क्यों आए। तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे।